गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जो उसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए,
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। आस्तिकता के लिए किए कर्म और त्याग ही मनुष्य को कर्मयोगी बनाते हैं। कर्मयोगी बनकर ही मनुष्य साधक बनता है। जो साधक बन जाता है उसकी साधना कभी अधूरी या व्यर्थ नहीं होती। साधक साधना करता है, मैं उसकी साधना के साथ साथ चलता हुआ उसकी सिद्धि के रूप में सफलता बन जाता हूँ। मन का असत्य दूर करने का प्रयत्न कर्मयोगी का पहला पग होता है। मन का असत्य दूर कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी मनुष्य की अपना असत्य न पहचानना ही होती है। जिसकी रुचि ही असत्य में न हो वही अपने अंदर के असत्य को पहचान या स्वीकार करते हुए छोड़ने का प्रयत्न कर सकता है। कभी कभी यह असत्य अपने मानसिक बल की कमजोरी के कारण बाहर से अपनी जान समझ के साथ ही आ जाता है, और यही होना ठीक नहीं होता। इसलिए पहले बाहर से आने वाले असत्य को अंदर आने से रोको। मन के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखो। जब आंधी असत्य की आ रही हो, अपने मन में संस्कारों से जिस असत्य को लेकर जन्मे हो उसे दूर करने का प्रयत्न करो। कहोगे वह असत्य कौन सा है? वह असत्य है तुम्हारी शरीर के प्रति आसक्ति, जो हर क्षण तुम्हें घेरे ही रहती है। कभी यह आसक्ति तुम्हारी भूख के रूप में बलवती होती है, जो चित्त सत्य की ओर लगने नहीं देती। कभी शरीर की पीड़ा या कष्ट के प्रति होती है, जो चित्त को शांत नहीं रहने देती। कभी यह अपनों के प्रति होती है, जो उनसे अलग होकर सत्य से जुड़ने नहीं देती। कभी शरीर में जन्मे रोग, जो सदा सर्वदा के लिए ना होते हुए भी मन का प्रमुख आकर्षण बने रहते हैं, और लगता रहता है कि इनकी चिंता करना ही अनिवार्य है, और जो सोचने ही नहीं देते कि इनका निवारण भी अन्य कहीं नहीं मेरे पास ही है। इसलिए निवारण की चिंता में घुटते सिमटते रहते हो। इसी तरह से अनेकों रूपों में असत्य रहता है, अनेकों रूपों में आता है, मगर इनसे मुक्त होने के लिए सत्य ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बने, इसका ही तुम्हें प्रयत्न करना होगा। जीवन का अर्थ संचय में नहीं,
पद मर्यादा अधिकार सत्ता में नहीं, क्योंकि ये संकलन जीवन को ना तो शक्ति दे सकते हैं, ना ही जीवन को क्षय होने से रोक सकते हैं। केवल कर्मों का संचय ही जीवन को उसका वास्तविक अर्थ देता है। कर्म करो मानवता की रक्षा के लिए, कर्म करो मेरे आदेश को पूरा करने के लिए। तुम्हारे कर्म और कर्मों का परिणाम मैं ही होऊंगा।